सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि अल्लाह पाक तुम्हें जितना आजमाए किसी जायज मुराद या किसी के इंतजार के लिए, जो कितना तवील क्यों ना हो, लेकिन अपने वक्त पर मुराद भी पूरी हो जाती है और किसी का इंतजार भी अपने वक्त पर खत्म हो जाता है। बस इंसान में सब्र होना जरूरी है। जब जिंदगी में दुख दर्द हद से बढ़ जाए, कुर्ब और अजियत अपनी इंतहाओं को छूने लगे, तो जान जाओ कि कोई नई अता ज़हूर पजीर होने वाली है। उस रहमान और रहीम की बेकरार रहमत जोश मारने को है। सर झुका लो, झोली फैलाकर दम साध लो, कासा दिल साफ करके सीधा कर लो। अब यकीनन अता किया जाएगा कि रब्बे करीम का रोज़े अज़ल से यही दस्तूर मुबारक रहा है। ऐ मेरे रब, तू मेरी तरफ जो नेमत उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तूने सदमे के इब्तदा पर ही सब्र किया और सवाब की उम्मीद रखी, तो मैं तेरे लिए जन्नत से कमतर सवाब पर राजी नहीं होऊंगा। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। हो सकता है एक चीज तुम्हें नागवार गुजरे और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। बेशक अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। हर आजमाइश सजा नहीं होती। कुछ आजमाइशें हमारे हक में होती हैं, बस हम समझ नहीं पाते। कुछ लोग अल्लाह पाक के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह पाक उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ देकर। वो अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ उस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल अल्लाह पाक के हुक्म से सरताबी करे, उसे दुख की भट्टी से गुजार कर कुंदन बनाकर अल्लाह पाक उसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको अल्लाह पाक मिल जाए, फिर उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह पाक की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। खुद को रब और रब की अता मांगने वाला बनाओ। तो अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता, तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा। अभी भी उसको इंतजार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो। अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की घड़ी बाकी है। अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। कभी कभी सब्र की रस्सी थामे रखने से हाथ छलनी हो जाते हैं। एक वक्त आता है जब हाथों से खून बहने लगता है, तकलीफ हद से बढ़ जाती है। इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता है। इंसान थक जाता है सब्र करते करते। होता है ऐसे जब इर्द गिर्द गहरा अंधेरा दिखाई देता है, कुछ समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाए। बस जब तकलीफ उस मुकाम पर पहुंच जाए, तो इतना समझा लेना खुद को कि अब मदद बहुत करीब है। अब बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं। हौसला रखना, उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारा ये सब्र करना रायगा नहीं जाएगा। दुआएं कबूल होंगी तुम्हारी बहुत जल्द। बस उस रब से नाउमीद ना हो। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो बेजार हो गया है। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट आने में देर करते हो, मगर वो देर नहीं करता। वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह पाक फरमाता है, वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो। कितना सुकून है ना, कितना खूबसूरत दिलासा है ना। अल्लाह कह रहा है, देखो परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हूँ, हर हाल में हूँ। तुम परेशान हो, तुम तकलीफ में हो, तुम लोगों की बातों से हौसला हार रहे हो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। देखो बस परेशान मत होना, मुझ पे यकीन रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह पाक फरमाता है, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो देखो जब कोई ऐसी आजमाइश आ जाए कि कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, आपको हक पर होते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपना अल्लाह पर यकीन और पुख्ता कर लेना। फौरन उठना, वुज़ू करना, खुशू के साथ नमाज अदा करना और अल्लाह से मदद मांगना कि अल्लाह आप तो जानते हैं मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ तक आया हूँ। अब मुझे साबित कदम रखना, मुझे अपने नफ्स के हवाले ना करना, मुझे शैतान के वसवसों से बचा लेना। मैं माजी के गुनाह में फिर पड़ना नहीं चाहता। फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हारे यकीन की आजमाइश थी।
तुम तो खुश नसीब हो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और अपने रास्ते के लिए चुना। बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमजोर हो तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, हत्ता कि उसे ऐसा पाक कर देती हैं कि वो जमीन पर चल फिर रहा होता है, उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता। रब से जुड़ने के सफर में पल पल की आजमाइशें हैं, पल पल की रुकावटें हैं। अगर इस दुनिया में जीना इतना आसान होता तो फिर वो अल्लाह उसे आजमाइशों की जगह क्यों कहता। जिंदगी तो नाम ही आजमाइशों और मुश्किलात का है। उस रब को नेक लोगों की तलब नहीं, उसने तो बस ये जहां हम जैसे गुनाहगारों के लिए बनाया है, ताकि जब हम टूटे बिखरे उसकी बारगाह में जाएं तो अपनी शफकत भरी रहमत से हमें ढांप ले। कभी कभी हमारा सब्र, हमारा इंतजार हमें बहुत वसवसों में डाल देता है। हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को उनके हिस्से की खुशियाँ मिल रही हैं और हम बस सिर्फ तमाशाई बनकर अपनी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। शायद हमारे नसीब में कोई खुशी ही नहीं, लेकिन ये महज हमारी मुख्तसर सी सोच ही है, क्योंकि मेरी अल्लाह की रहमत का तो कोई हिसाब ही नहीं। हमारा अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें कौन सी खुशी कब देनी है और कितने सब्र के बाद देनी है। हम अक्सर अपने अल्लाह से फूल मांग रहे होते हैं और वो हमें नहीं देता, क्योंकि वो जानता है ये फूल हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, और फिर वक्त आने पर वो हमें फूलों का गुलदस्ता अता कर देता है। बेशक मेरा अल्लाह बहुत बहुत मोहब्बत करने वाला है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। आप मेहनत कर रही हैं मगर अजर नहीं मिल रहा, आप दुआएं मांग रही हैं मगर ऐसे लगता है कि कबूल नहीं हो रही हैं। इंतज़ार करना पड़ रहा है तो ये आयत आपके लिए है कि अगर आप अल्लाह पर यकीन करते हुए मेहनत करें और उसे पुकारेंगे तो वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। वो आपका इंतज़ार, वो आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करेगा, और एक दिन वो आपकी हर मेहनत और कोशिश का आपको पूरा पूरा सिला देगा और आपको वो सब कुछ अता करेगा जिसके लिए आपने इतना लंबा इंतज़ार किया। मगर शर्त सिर्फ यकीन की है जो आपने उस पर रखना है कि मेरा रब कुछ भूलने वाला नहीं है। अल्लाह पाक की रज़ा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ उसकी रज़ा है। अगर तुम आजमाइश से गुजर रहे हो तो भी वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी नहीं मिल रहा तो भी इंतजार करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आजमाएगा कि तुम उस सब्र का अजर मांगते हो या नहीं। याद रखना, अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा कभी नहीं आजमाता। अगर कोई शय तुम्हें अज़ियत दे रही है तो उसे बताओ, अगर कुछ भूल नहीं पा रहे तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कहकर सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह कर भी नहीं कर सकते अगर वो ना चाहे तो। अल्लाह का एक नाम अल फताह भी है जिसका मतलब है खोलने वाला। अभी तुम जिंदगी के जिस मुकाम पे हो, बहुत सी जगहों पे तुम्हें लगेगा कि जैसे जिंदगी रुक गई है और आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। तुम पीछे देखते हो, वापसी भी किसी सूरत मुमकिन नहीं। ऐसे में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं कि या तो नाउमीद होकर बैठ जाओ या अल्लाह के हुक्म से आगे चल पड़ो। यकीन मानो कि जब तुम अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ते हो तो इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है और जुबान से शुक्र के सिवा कुछ नहीं निकलता। तब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्रिया पुराने रास्तों को हम पे बंद करने के लिए और नए रास्ते खोलने के लिए। अगर तू वो रास्ता बंद ना करता तो हम और हमारा दिल आज भी उन्हीं रास्तों की धूल छांट रहा होता। और जब इंसान रब पे इतना यकीन करता है तो अल्लाह सारी उलझी डोरें सुलझा देते हैं।